हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में संज्ञा का तांडव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक बार आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको हर एक बिंदु पर हर एक चीज बताने वाला हूं। तो आप एक बार देख लीजिए, आप किसी को सिखाना चाहेंगे या एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना चाहेंगे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग संज्ञा को सीखते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि संज्ञा किसको कहेंगे। तो जो भी आपके आसपास चीज दिखाई दे रहा है सब चीज संज्ञा है। जैसे मैं बात करूं, मैं संज्ञा, यहाँ पर कुर्सी दिखाई दे रहा है, बेंच है, बोर्ड है, मार्कर है, या आप हैं, ये मोबाइल है, कैमरा है, जो भी है ये सब क्या है बताइए? ये सब संज्ञा है। मतलब जिसका नाम है वो संज्ञा है। किताबी भाषा में इसको कैसे बोलेंगे? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम तथा गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, दशा, ये सब चीज को जो बोध कराएगा शब्द, उसको हम संज्ञा बोलेंगे। तो आप तो समझ गए होंगे। इसको हम दूसरे भाषा में बोले तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाषा, अवस्था, गुण या दशा के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, श्याम क्या है? एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, तो ये श्याम जो होगा संज्ञा होगा। आम बताइए, एक वस्तु को दर्शा रहा है, संज्ञा। मिठास भाव को दर्शा रहा है, संज्ञा। हाथी एक जानवर को, मतलब एक प्राणी को दर्शा रहा है, संज्ञा हो जाएगा। हिमालय एक वस्तु को दर्शा रहा है, ये क्या होगा? संज्ञा होगा। उसी प्रकार यहाँ पर राम है, हनुमानगढ़ एक स्थान को दर्शा रहा है, संज्ञा होगा। ये जो भी चीज दिखाई दे रहा है, बीमार, गाय, ये जैसे देखिए बीमार एक अवस्था को दर्शा रहा है, तो ये सब चीज क्या होगा? संज्ञा होगा। दोस्त आप समझ गए कि संज्ञा हम किसको बोलेंगे। अब देखिए, इसको क्लासिफाइड किया गया है, संज्ञा को बांटा गया है। ये क्यों बांटा गया है ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कि संज्ञा को तो पहले 3 भागों में बांटा गया था, लेकिन इसको अंग्रेजी व्याकरण में से देख देख करके, कि अंग्रेजी व्याकरण में 5 नाउन है, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वहां से देखा गया कि इसमें 5 नाउन है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए प्रोनाउन में हम लोग जाएंगे तो अभी इंग्लिश में देखते हैं तो 10 प्रोनाउन है, लेकिन हिंदी में आ जाते हैं तो 6 ही है। तो ये देखा गया संज्ञा में कि 5 वहां पर नाउन दिखाई दे रहा है और इसमें 3 ही है। तो वहां से अंग्रेजी, यहां पर देखिए अंग्रेजी व्याकरण से जो विद्वान लोग थे तो संज्ञा के और 2 भेद बढ़वा दिए, मतलब वो 5 करवा दिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञा का कितना भेद है? 5 गो। लेकिन अभी हम लोग आधुनिक हिंदी व्याकरण में देखते हैं तो उसमें भी 3 ही है। उसमें 3 है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए देखिए, सबसे पहले कौन कौन है? तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये 1 नंबर पर व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, 1 नंबर पर जातिवाचक भी हो सकता है। जो भी आप 1 नंबर पर रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए क्लासिफाइड किया गया है ताकि हम संज्ञा के बारे में अच्छे तरह से ज्ञान हासिल कर पाए। जैसे नाउन है, सॉरी टेंस को 3 भागों में पहले बांटा गया है, फिर तीनों को 4-4 भागों में बांटा गया है ताकि हम टेंस के बारे में अच्छे तरह से ज्ञान हासिल कर पाए। ये नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए नाउन बार बार मेरे जुबान पर आ जा रहा है। तो दोस्त ये आप समझ गए कि संज्ञा का 5 भेद होता है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक। तो ये 5 के बारे में अब हम लोग बारी बारी से सीखते हैं। चलिए देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इससे तो पता चल जा रहा है इसके हेडिंग से ही। व्यक्ति मतलब एक आदमी, व्यक्ति मतलब एक आदमी माने कोई खास। तो किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है। इसको मैं आपको ट्रिक एक ऐसा बता दूंगा कि आप व्यक्तिवाचक चुटकियों में समझ जाएंगे। कैसे? अब मैं बताने चल रहा हूं। देखिए, जो भी खास रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई चीज है तो वो तो पहले कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक में जन्म लेता है। जैसे मान लीजिए कि हम जब जन्म लिए होंगे तो जातिवाचक मतलब लड़का होंगे, अब उसके बाद मेरा नामकरण हुआ होगा, तो जब नाम रख दिया गया तो मैं खास हो गया। लेकिन जब लड़का बोलेंगे तो पूरे जाति भर का बोला जाएगा। लेकिन मानसा सर, जब महान सर बोला जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? मैं खास हो जाऊंगा, मतलब सिर्फ मेरे लिए बोला जा रहा है। मेरे नाम का कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन मेरा वहां पर क्या हो गया? खासियत बढ़ गई, इस कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो जो भी नाम रहेगा, जैसे भारत हो गया, भारत एक नाम है, स्थान को दर्शा रहा है। चीन एक नाम है, एक देश का
नाम यहाँ पर दर्शा रहा है, सुरेश एक व्यक्ति का दर्शा रहा है, रमेश महात्मा गांधी, हिमालय, गंगा, ये सब जितना चीज है ये सब व्यक्तिवाचक होगा। इसको कैसे पहचानेंगे? जातिवाचक देखने के बाद ये दोनों में जब हम डिफरेंस आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए देखिए, भाववाचक को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जातिवाचक को देखेंगे। भाववाचक दोस्त बहुत आसान है। देखिए कैसे आसान है, तो जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था जैसे मान लीजिए बुढ़ापा हो गया, अभी जवानी हो गया, चाहे कोई मान लीजिए बचपन हो गया, ये बचपन, तो ये सब चीज दशा भाव का बोध कराने वाले उन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या हम जिसको महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते हैं, छू या देख नहीं सकते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का, रूप, रंग, अवस्था, ये सब चीज का जिससे बोध होगा वो करके भाववाचक संज्ञा दोस्त बोल देना। जैसे मान लीजिए बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, बचपन, मोटापा, चतुराई, थकान, मतलब चोरी, ये जितना चीज है ये सब बताइए क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा आप सीख चुके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा सीखेंगे और जाति और व्यक्ति में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस सीखेंगे। उसके बाद हम लोग पहचानना जान जाएंगे कि कोई भी अगर मान लीजिए कि आ गया संज्ञा तो उसको हम क्लासिफाइड कर पाए कि ये जो है जातिवाचक है और ये जो है व्यक्तिवाचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। माने कोनो संज्ञा है अगर उसके पूरे जाति भर का बोध हो जा रहा है तो वो करेंगे जातिवाचक। जैसे मान लीजिए कुत्ता बोलेंगे तो कुत्ता बोला जाएगा, ये कॉमन है चीज, कुत्ता बोला जाएगा तो सभी कुत्ते के बारे में बोध किया जाएगा। बिल्ली, सब जानवर बोलेंगे, पूरे जानवर का बोध करा दिया। तो ये आप समझ चुके दोस्त कि जो जातिवाचक संज्ञा है ये पूरा जाति का बोध कराएगा। ये इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मनुष्य बोलेंगे पूरा मनुष्य का बोध हो गया, नदी बोलेंगे इससे कोई खास नदी का बोध नहीं हो रहा है, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव, ये जितना चीज है ये सब जातिवाचक संज्ञा है। अब थोड़ा हम आपको बता दें कि कैसे अब हम इसको क्लासिफाइड करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले एक यहां पर मैं लिख दे रहा हूं व्यक्तिवाचक, इधर लिख दे रहा हूं मैं व्यक्तिवाचक और इधर लिख दे रहा हूं जातिवाचक। देखिए जो क्वेश्चन रहेगा वो व्यक्तिवाचक होगा और जो आंसर आएगा वो बता दीजिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जैसे मैं अब आपको बोलने जा रहा हूं, जैसे मैं बोलूंगा आप ही बताइए। जैसे मैंने बोल दिया लड़का, लड़का किसका नाम है? बीच में एक चीज जोड़ना है, किसका नाम। अब बताइए, किसी को हम बोलेंगे लड़का किसका नाम है, कोई बोलेगा? इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो जिसका रिजल्ट नहीं आएगा वो जातिवाचक होगा। अब यही बोला जाएगा महान सर किसका नाम है, तो एक आदमी का नाम है महान सर यहां पर, या हम बोल देंगे जिसे रमेश किसका नाम है, रमेश किसका नाम है, तो ये एक आदमी का नाम हो सकता है, एक लड़का का नाम हो सकता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप ही बोलेंगे लड़का का। बताइए रमेश किसका नाम है? लड़का का। तो जो रमेश है ये क्वेश्चन किया गया तो ये रमेश जो हो गया व्यक्तिवाचक। और बताइए जातिवाचक में क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। हम बोलेंगे गंगा किसका नाम है? गंगा, तो आप बोलिएगा नदी का। तो बताइए गंगा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, जबकि नदी हो गया जातिवाचक। यही हम बोलते कि नदी किसका नाम है, हम बोल देते कि नदी किसका नाम है। आप बताइए आप क्या बोलते? नदी किसका नाम है? कोई नहीं इसका जवाब आता। यही हम बोलेंगे, मान लीजिए कि अब हम बोलते हैं हिमालय किसका नाम है? हिमालय। आप बोलिए क्या बोलिएगा? हिमालय एक पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है। ये क्या है? पर्वत का नाम है। तो जब हिमालय का रिजल्ट आ गया पर्वत, तो पर्वत पूरा जितना पहाड़ है, पर्वत है, सबको बोध कराएगा। अतः पर्वत जो है जातिवाचक होगा और हिमालय किसी खास पहाड़ को दर्शा रहा है, अतः यह व्यक्तिवाचक होगा। दोस्त आप समझ गए? जैसे हम एक पेन के बारे में बोले तो कलम बोलेंगे तो जातिवाचक पूरा कलम का बोध कराएगा। यही बोलेंगे साइनोसॉफ्टेक, तो आप समझ जाएंगे कि एक कलम का बोध हो रहा है, मतलब एक नाम ले रहा है। हम बोलेंगे दुर्गा पूजा, क्या बोलेंगे? दुर्गा पूजा। तो आप बताइए दुर्गा पूजा कौन सा संज्ञा है? यहां पर कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि दुर्गा पूजा हम कौन सा संज्ञा बताएं। तो देखिए ये क्या करना है कि दुर्गा पूजा किसका नाम है? तो एक त्योहार का। दुर्गा पूजा किसका नाम है? एक त्योहार का। तो दोस्त आप बताइए जो त्योहार होगा ये पूरा फेस्टिवल मतलब त्योहार को, पर्व को दर्शाएगा, अतः यह क्या हो जाएगा? त्योहार जातिवाचक। जबकि दुर्गा पूजा क्या होगा?
व्यक्तिवाचक। अब हम बोलेंगे होली, होली किसका नाम है? तो होली एक पर्व का नाम है, तो पर्व रिजल्ट आया, रिजल्ट आएगा तो जातिवाचक, और जो क्वेश्चन रहेगा वो व्यक्तिवाचक। आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कभी कंफ्यूजन नहीं पड़ेंगे, मतलब कंफ्यूजन आपको अब नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको द्रव्यवाचक बताने जा रहा हूं, जो चौथा नंबर है। तो जिसको जोखा जाएगा या मापा जाएगा, उसको गिना नहीं जाता है, वही द्रव्यवाचक होता है। इसको किताबी भाषा से देखा जाए, देखिए जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, धातु, धातु मतलब कोई, जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, लोहा, पीतल जितना है, ये सब धातु, अधातु, मिश्र धातु जितना है, ये सब क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। या जो भी द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, जिसको द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कराते हैं। द्रव्य मतलब जैसे किसी को हम माप तौल का इसमें बोध करेंगे, जैसे मान लीजिए कोयला, कोयला को तो कोई गिनता नहीं है, इसको जोखा जाता है। पानी है, इसको मापा जाता है। तेल को मापा जाता है, जैसे कोई लीटर से माप देता है, लीटर से माप कर खरीदता है कि 1 लीटर तेल दे दीजिए, 2 लीटर, इसको ये थोड़ा ना बोलेगा कि 5 तेल दे दीजिए, 6 तेल दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। घी को भी जोखा जाता है, घी को भी जोखा जाता है। अतः जिसको हम मापेंगे तोलेंगे उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो दोस्त ये अभी आप समझ चुके, आगे बढ़ेंगे। समूहवाचक, इसके देखिए यहाँ पर हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा। समूह, समूह मतलब क्या? समूह मतलब क्या? एक ही जैसा चीज जब एक ही उद्देश्य से एक जगह इकट्ठा हो तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, देखिए कोई भी चीज जैसे जुटा हुआ होगा लेकिन एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जैसे वर्ग, वर्ग मतलब क्या? क्लास। हम यहाँ पर बोल दे वर्ग, वर्ग मतलब जो बच्चे हैं वो सब पढ़ते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? एक ही होता है। भीड़, भीड़ बोल दूं मैं, मेला बोल दूं। यहां पर देखिए भीड़ हो गया, पुस्तकालय हो गया। पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तकों का संग्रह होता है, तो सब एक ही उद्देश्य से रखा जाता है कि उसको पढ़ना है। देखिए झुंड, झुंड मतलब क्या हो गया? एक ही चीज एक ही जैसा रहेगा और वहां पर पूरा एकदम भीड़ जैसा रहेगा। सेना हो गया, क्लास हो गया, मेला हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया। तो बताइए ये सब क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब ये लास्ट चल रहा है, इसको आप देख के उसके बाद आप चले जाइएगा, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और अभी तक नए व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब देखिए मान लीजिए कि बोला जाएगा ANIL, अनिल की, अनिल की मतलब अनिल कंपनी का एक चाबी होता है, या एक मान लीजिए कि लिंक का होता है, लिंक का की होता है। अब देखिए ये हो गया, उसके बाद इसको हिंदी में ही लिखिए क्योंकि हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। अनिल चाबी, ये अनिल चाबी हो गया। यहां पर देखिए अब बोला जाएगा चाबी, उसके बाद यहां पर बोल दिया गया चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। यहां पर चाबी भी होता है, कहीं चाबी भी होता है, तो चाबी भी आप लिख सकते हैं, चाबी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब यहां पर बोला गया अनिल चाबी या लिंक चाबी, तो ये आप समझ गए कि कोई एक खास चाबी को दर्शा रहा है। जबकि यहां पर चाबी बोलेंगे तो इससे सब चाबी हो जाएगा। गाड़ी का चाबी मतलब बाइक का चाबी, साइकिल का चाबी, या जो भी मतलब जिस प्रकार का चाबी होगा सब चाबी को दर्शाएगा। अब देखिए चाबी का गुच्छा, तो चाबी का गुच्छा क्या कर रहा है? समूह को दर्शा रहा है। ये समूहवाचक हो जाएगा, ये जातिवाचक और ये व्यक्तिवाचक। तो आप इसको क्लासिफाइड कर लीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।